हेलो बच्चों, मैं हूं विमल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है और बनाते कैसे हैं इसको, इसका उपयोग क्या होता है। आज इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि यह एग्जाम में किस किस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो बेटा हमसे पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि लिखिए और इसके उपयोगों को बताइए, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कैसे हम बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, इसके बनाने की विधि लिखिए। या फिर हमसे पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के उपयोगों को बताइए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, बनाते कैसे हैं और इसका उपयोग क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स हम आज क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उपयोग क्या होते हैं इसके। तो आ जाइए। तो बच्चों, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका रासायनिक नाम बेटा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और हम जानेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है बेटा CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो हेमीहाइड्रेट है इसको हम अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धहाइड्रेट भी कहते हैं। अगर कहीं एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले के हेमीहाइड्रेट की जगह पूछ ले अर्धहाइड्रेट क्या लिखिए, या आपसे पूछ ले कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट क्या होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। उसके बाद रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। तो भाई इसके बनाने की विधि क्या होती है? बनाने की विधि देखो, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले जिप्सम। क्या चाहिए? जिप्सम चाहिए। तो हमें चाहिए भैया जिप्सम। तो आप ले लो जिप्सम, थोड़ा सा ले लिया जिप्सम। इस जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस जिप्सम का सूत्र क्या होता है? इसका जिप्सम का सूत्र होता है बेटा CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। हमने ले लिया जिप्सम, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को लेने के बाद हम क्या करेंगे? इस जिप्सम को ले जाएंगे एक भट्टी में। कहाँ ले जाएंगे? एक भट्टी में लेकर के जाएंगे। जैसे इसको एक भट्टी में हम लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? जैसे इसको एक भट्टी में लेकर के जाएंगे जिसका तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इसको गर्म करने पर, ठीक है। देखो,
जिप्सम है जिसमें क्या है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट और जल की मात्रा है ना, कैल्शियम सल्फेट और क्या है, जल है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक भट्टी में ले जाएंगे जिसका तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इस 100 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा 373 केल्विन। कितना हो जाएगा, 373। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें जल भी है। जल को आग से डर लगता है कि नहीं लगता, हाँ जी डर लगता है। तो क्या करेगा, इसमें से थोड़ा सा जल, 3/4 जल होगा, वो डर के मारे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, भाई हमें नहीं जाना भट्टी में। तो क्या होगा, जो CaSO4 है यानी जिप्सम है, जिप्सम है CaSO4 है इंटू 2H2O में से क्या होगा, 3/4 अणु बाहर निकल जाएंगे जल के। कितने निकल जाएंगे, 3/4। ठीक है, 3/4 अणु जल के क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, बचेगा क्या भाई, CaSO4 इंटू क्या बचेगा, CaSO4 इंटू 1/2 H2। 3/4 अणु जल के बाहर निकल गए, बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। बन गया ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसको हम एक रिएक्शन के तौर पर देख लेंगे। बेटा हम केवल आपको समझा रहे हैं, अभी आपको लिखना नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप जाकर के टेलीग्राम से वहां से आप इस लिंक के द्वारा नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल लिखे हुए, है ना। तो आपको जरूरत नहीं है लिखने का, केवल पूरी वीडियो में समझना है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन क्या बनेगी भाई, हमने क्या सबसे पहले क्या लिया था, जिप्सम लिया था। ठीक है, जिप्सम को ले लो, CaSO4 इंटू 2H2। क्या है भाई, ये जिप्सम है। क्या है ये, जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम को क्या किया आपने, एक भट्टी में गर्म किया। कितना तापमान था उसका, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसमें से कुछ 3/4 अणु थे जल के, वो बाहर निकल गए। कितने निकल गए, 3/4 अणु जल के बाहर निकल गए। ठीक है, तो 3/4 जैसे ही इसके जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, क्या बचेगा भैया, यही बचा था ना, CaSO4 जिप्सम, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। क्या बचा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaSO4 इंटू 1/2 H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और इसके 3/4 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिवीजन मार लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हेमी हाइड्रेट की जगह बेटा अर्ध हाइड्रेट भी होता है, क्योंकि हेमी हाइड्रेट का मतलब यानी है जो हेमी है इसका मतलब होता है अर्ध। क्या होता है, अर्ध। तो कहीं कहीं आपको कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट भी लिखा हुआ मिलेगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में हेमी हाइड्रेट पूछ लेता है फिर भी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट पूछ ले फिर भी ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद हमने जाना कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है बेटा CaSO4 इंटू 1/2 H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O। उसके बाद हमने सीखा इसको हम बनाते कैसे हैं। तो भाई हम सबसे पहले लेंगे जिप्सम। जिप्सम को क्या करेंगे, एक भट्टी में खींच करके ले जाएंगे। ठीक है ना, एक भट्टी में ले जाएंगे जिसका तापमान कितना है, इसका तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई क्या होगा, जिप्सम में क्या है, जल के अणु भी हैं, तो उन्हें डर लगेगा आग से। भट्टी में ले जा रहे हैं, किस में ले जा रहे हैं, भट्टी में, वहां पे क्या है, आग है। 3/4 अणु बाहर निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे, 3/4 अणु बाहर निकल जाएंगे। भाई हमें नहीं जाना, हमें मत ले जाओ वहां, है ना। तो क्या करेंगे, 3/4 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
ये निकल गए 3/4 अणु, बाकी का जो बचेगा वो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, यही हुआ है ना। देखो पहले हमने क्या लिया, जिप्सम, और क्या कर लिया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि भट्टी में लगे जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, और बाकी 3/4 अणु जल के बाहर निकल गए, बाकी जो बचा वो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके उपयोग क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं वो हम जानेंगे। चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम समझेंगे उपयोग। क्या समझेंगे, उपयोग, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कहाँ कहाँ उपयोग हम इसको करते हैं। देखो सबसे पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, POP क्या है, POP। सर जी इसका नाम तो हमने सुना है, POP सुना है ना, यानी कि आपने घर में देखो, घर में अभी लोग POP कराते कि नहीं कराते, वही है ये POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम कह सकते हैं भवन निर्माण में, किसमें, भवन निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, दूसरा इसका उपयोग होता है बेटा दंत चिकित्सा के रूप में। इसमें होता है दंत चिकित्सा के रूप में। ठीक है, उसके बाद तीसरा उपयोग बेटा इसका होता है मूर्तियां बनाने में। किसमें होता है, मूर्तियां बनाने में। तुमने देखा होगा बेटा, मूर्ति आगे से तो एकदम कलरफुल, एकदम अच्छी लगती है, लेकिन पीछे कैसी होती है, वाइट होती है, एक चूने से बनी होती है, इसका नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP से बनी होती है मूर्ति। ठीक है ना, तो मूर्तियां बनाने में। ठीक है, उसके बाद आगे मूर्तियां बनाने में हमने देख लिया। ठीक है ना, और इसका प्रयोग होता है बेटा जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, जो अपने सर जी पढ़ाते हैं स्कूल में, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, उस ब्लैक बोर्ड में किससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, चौक से। तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक, लिखने वाला चौक बनाने में, समझ में आ रहा होगा ना, जो चौक बनता है, चौक जिससे सर जी क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखाते हैं ना, वो चौक किससे बनता है, वो बनता है POP से, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो हम कह सकते हैं चौक बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका, मैंने आपको आज क्या क्या समझाया, मैंने समझाया आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बनाते कैसे हैं, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। एक बार पूरी वीडियो का अच्छे से रिवीजन मार लेते हैं। देखो बच्चों, हमने सीखा इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो POP है, इसका रासायनिक नाम होता है बेटा, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, सूत्र पढ़ा था, इसका होता है CaSO4 × 1/2H2O। क्या होता है, CaSO4 × 1/2H2O। ठीक है, उसके बाद सीखा इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं बेटा, दोबारा से बता रहे हैं। देखो पहले हम लेते हैं जिप्सम, जिप्सम को एक भट्टी में खींच करके ले जाते हैं, इसका तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। जैसे वो गर्म है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको खींच करके ले जाएंगे जिप्सम को। ठीक है, तो फिर उसमें क्या है, जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था, क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जल होता है ना, जल होता है ना, जल को आग से डर लगता है कि नहीं लगता, लगता है। तो क्या होगा, जल इसमें से डर के मारे भागेगा, हमें आग में मत ले जाओ, इतना तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, हमें मत ले जाओ। तो क्या करेगा, इसके में जो 3/4 अणु हैं, 3/4 अणु हैं जल के, वो बाहर निकल जाएंगे। क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे।
बाहर निकल जाएंगे भाई, हमें मत ले जाओ। बाकी जो बचेगा, अब क्या बचेगा, वो बचेगा CaSO4 इंटू 1/2H2। यही तो बचेगा, क्योंकि 3/4 अणु क्या हुए, बाहर निकल गए। बाकी क्या है, 1/2H2 बचा। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बन गए, है ना। उसके बाद हमने सीखा इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसके उपयोग क्या क्या होते हैं। क्या भाई उपयोग हम बता रहे, पहला दिया हमने भवन निर्माण किसमें होता है, भवन निर्माण में जो अपने घरों पर POP करा लेते हैं एकदम बढ़िया से, है ना, चमकने लगता है, तो कह सकते हैं ना भवन निर्माण में। दूसरा दंत चिकित्सा के रूप में, है ना, दंत चिकित्सा के रूप में। तीसरा मूर्तियां बनाने में, किसमें होता है, जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं वो किससे बनती हैं, POP से बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। और जो चौक बनता है ना, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक जो बनता है ना, वो किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हुआ ना एकदम क्लियर। चलिए देखो, हाँ दंत चिकित्सा में बिल्कुल ठीक है। अब आपको इसकी जो PDF है, जो नोट्स की PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आगे ऐसे ही टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सारे दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि वो भी सीख जाएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।